नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम ऐसे एक बिजनेस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि जो एक स्पेशलिटी केमिकल्स रिलेटेड उनका बिजनेस है और वो रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो पहले इनके बारे में डिस्कस करने के पहले ये देखते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स और कमोडिटी केमिकल्स या बेसिक केमिकल्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो कमोडिटी बेस्ड केमिकल्स होते हैं उनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बट जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो स्पेशलिटी केमिकल्स होती है उनकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है। और इसीलिए प्राइजेस यदि आप देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू जो कमोडिटी या जो बल्क केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स में यदि आप देखोगे तो उनका डिपेंडेंसी ऑन द रॉ मटेरियल थोड़ा कम होता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए ही रिसेंटली जो भी रिजल्ट्स आपने देखे होंगे बेसिकली केमिकल कंपनीज के, तो उसमें जो स्पेशलिटी नेचर थे जो बिजनेसेस का और जिनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन था उनको जनरली ज़्यादा हिट नहीं हुआ ड्यू टू दिस चाइना प्रॉब्लम। बट जो मोस्टली कमोडिटी नेचर है जिनका बेसिकली एंड उनका प्लस डिपेंडेंसी कुछ था चाइना के रिलेटेड, तो दे एक्चुअली गॉट अफेक्टेड। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द स्पेशलिटी केमिकल्स एंड कमोडिटी केमिकल्स। और इसीलिए जो स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके ग्रॉस मार्जिन्स या एबिटा मार्जिन्स आर जनरली क्वाइट हाई कंपेयर टू बेसिक केमिकल्स, और इसीलिए कंपटीशन भी काफी कम होता है इन स्पेशलिटी केमिकल्स कंपेयर टू कमोडिटी केमिकल्स। तो उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि ये वीडियो में हम कौन सा जो स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं या कौन सा बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं। तो नेम ऑफ द बिजनेस इज तत्वचिंतन। तो उसके बारे में डिस्कस करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो वेस्ट जनरेशन होता है ग्रीन केमिस्ट्री से, दैट कैन बी अगेन रीयूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर सम अदर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो ग्रीन केमिस्ट्री का यील्ड होता है तो that is also quite higher compared to normal conventional chemistry. So these are the few advantages of green chemistry over the normal chemistry. इसके अलावा जो effluent निकलते हैं बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं वो भी काफी कम होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल केमिस्ट्री, और उनको ट्रीट करना भी काफी इजी होता है। इसीलिए आप देखोगे तो फ्यूचर में जो ग्रीन केमिस्ट्री का यूजेस है वो काफी आगे जाके बढ़ेगा एंड इट्स अ वेरी नीश केमिस्ट्री, इसके लिए कुछ एक्सपर्टाइज लगते हैं। इसीलिए जो ग्रीन केमिस्ट्री बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मार्जिन्स भी यदि आप देखोगे तो वो मार्जिन्स भी काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल केमिस्ट्री बेसिकली। इसके बाद में अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से केमिकल बेस्ड कंपनीज है कि जिनका वैल्यू चेन बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो वाई बेसिकली आई एम डिस्कसिंग इट, क्योंकि रिसेंटली यदि आप क्वार्टर 2022 के रिजल्ट देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द चाइना इश्यू, क्योंकि उनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं था, दे यूज्ड टू इंपोर्ट लॉट ऑफ देयर बेसिक केमिकल्स फ्रॉम चाइना और इसीलिए दे गॉट अफेक्टेड। तो लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट का केस में यदि आप देखोगे तो उनके बिजनेसेस में जनरली 4 सेगमेंट्स है। फर्स्ट सेगमेंट उनका बेसिक केमिकल्स का है, देन दे हैव द स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके अलावा दे हैव द ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स एंड लास्ट डिवीजन विच बेसिकली स्टार्टेड बिफोर 2 years और जिसमें फेनॉल और एसीटोन आ जाता है। तो यदि आप टोटल वैल्यू चेन देखोगे दीपक नाइट्राइट का, इट्स अ मोस्टली कंप्लीटली इंटीग्रेटेड, जो बेसिकली चालू होता है बेसिक जो मटेरियल्स होते हैं या केमिकल से, विच इज लाइक टोलिन हो गया, क्यूमीन हो गया या एसीटोन हो गया, और इससे ही उन्होंने आगे उनका जो बिजनेस है वो इंटीग्रेट किया है एंड देन दे केप्ट ऑन गोइंग इनटू मोर एंड मोर डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स, और इसकी वजह से उनका जो मार्जिन है दैट इज एक्चुअली आल्सो इंक्रीज एंड उनका जो डिपेंडेंसी है ऑन चाइना दैट आल्सो रिड्यूस्ड अ लॉट। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल कुड बी आरती इंडस्ट्रीज। तो यदि आप आरती इंडस्ट्रीज का वैल्यू चेन देखोगे तो इट इज रिलेटेड टू बेंजीन केमिस्ट्री। तो बेंजीन केमिस्ट्री में उनका काफी इंटीग्रेशन है, इट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर, और इसीलिए आप यदि उनके मार्जिन देखोगे तो दिस क्वार्टर देयर मार्जिन डिडंट गॉट अफेक्टेड कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो चाइना पे डिपेंडेंट थे। इसके अलावा विनती ऑर्गेनिक्स इज ऑल्सो मोर और लेस क्वाइट इंटीग्रेटेड प्लेयर इनटू स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। और तत्वचिंतन के केस में भी यदि आप देखोगे देन उनके जो बेसिक मटेरियल से बेसिकली जो टर्शरी अमाइंस और अल्काइल हैलाइड जो है वो कुछ इंपोर्ट करते, बट आफ्टर दैट ऑल देयर सेगमेंट्स आर बेसिकली इंटीग्रेटेड। तो जैसे कि आप उनका वैल्यू चेन देखोगे तो टर्शरी अमाइंस और अल्काइल हैलाइड्स ये बेसिकली रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। उसके बाद में उनका फर्स्ट डिवीजन आ जाता है जिसके बारे में आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच इज पीटीसी यानी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट।
तो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट से आगे जाके फिर वो एसडीए मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड एसडीए से जियोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये उनके अलग अलग 2 डिविजन है। इसके अलावा फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट से दे हैव अनदर डिवीजन विच इज कॉल्ड एज PASC यानी फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स। तो यदि आप देखोगे तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, और इसीलिए जो रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके रिलेटेड उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, और इसीलिए उनके जो मार्जिन है दे आर ऑल्सो क्वाइट स्टेबल मार्जिन, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट कि बिजनेस वर्टिकल कौन कौन से है जिससे कितना रेवेन्यूज आता है। तो तत्वचिंतन का जो बिजनेस है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या उनके 4 सेगमेंट्स है। एसडीए यदि आप देखोगे तो वो लगभग 40.03% कॉन्ट्रीब्यूट किया था 2021 फाइनेंशियल ईयर में। पीटीसी ने लगभग 27। इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसका जो एक एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, तो उसने सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूट किया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और जो एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल रिलेटेड उनका जो बिजनेस है दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट अबाउट 30%। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसके बाद में आप देख सकते हो कितने प्रोडक्ट्स है हर सेगमेंट में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट तत्वचिंतन इज दैट कि मोस्ट ऑफ द उनके जो सारे प्रोडक्ट्स है उसमें वो लीडर है इंडिया में, एंड वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम उनके फर्स्ट जो सेगमेंट है प्रोडक्ट सेगमेंट उससे शुरू करते हैं, विच इज पीटीसी यानी फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। सो जो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है जो बेसिकली रिएक्शन को फास्टर करते हैं, कन्वर्जन यील्ड्स को बढ़ाते हैं। इसके अलावा उसके बाय प्रोडक्ट्स काफी कम होते हैं, इसीलिए जो वेस्ट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के प्रॉब्लम्स, वो काफी वो कम करता है। इसके अलावा इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर द एक्सपेंसिव और द डेंजरस सॉल्वेंट्स। फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट आर आल्सो यूज्ड इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर द सिंथेसिस। और तत्वचिंतन बेसिकली इंडिया में फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है, एंड ग्लोबली आल्सो इट इज अ लीडर। तो यदि आप ग्लोबल मार्केट देखोगे पीटीसी का, देन 2014 से 2019 तक वो लगभग 4.6% से ग्रो हुआ था, and then it increased from $823 million to $1031 million, and it is expected to grow by 5.2% till 2024, और जो मार्केट होगा वो लगभग $1328 million इतना बढ़ सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट अबाउट 5 years। यदि आप पीटीसी के एप्लीकेशंस देखोगे तो इसका जो एप्लीकेशन है विच इज इनटू फार्मास्यूटिकल या एग्रोकेमिकल्स, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस एंड पोल्यूशन कंट्रोल। इसके बाद में नाउ विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू पीटीसी विच इज कॉल्ड एज क्यूएसी यानी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। क्यूएसी इज नथिंग बट द पीटीसी यानी फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। इससे आगे जाके एसडीए बेसिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, एंड एसडीए से जियोलाइट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और जियोलाइट्स का जो यूज है वो ऑटोमोबाइल रिलेटेड एप्लीकेशन में होता है, जिसके बारे में हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इनटू ऑर्गेनिक रिएक्शंस टू स्पीड अप द रिएक्शन। यदि आप क्यूएसी का मार्केट देखोगे तो वो 2014 में लगभग $704 million था। 2019 में वो इंक्रीज होके लगभग 6.4% CAGR से इंक्रीज होके $964 million हुआ, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2024 तक वो $1309 million हो सकता है, एंड जो ग्रोथ रेट होगा वो लगभग 7.1% CAGR का हो सकता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि क्यूएसी के यूजेस क्या क्या है। तो क्यूएसी का यूज एंटीसेप्टिक में होता है, फैब्रिक सॉफ्टनर्स में होता है, एडेसिव्स एंड कोटिंग्स, डिसइंफेक्टेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स और एग्रोकेमिकल्स। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज इनटू जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स के रिलेटेड जो यूज है उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट व्हाट आर द एसडीएस। सो एसडीएस आर नथिंग बट structure directing agents. So SDAs are important raw materials for creation of high precision zeolites. These high purity quaternary salts, nothing but SDAs, they help in the formation of the channels or pores during the synthesis of the zeolites. तो पहले हम ये समझते हैं कि zeolite क्या होता है। तो जैसे कि आप ये इमेज में देखोगे तो कार का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसमें जो बेसिकली हैजार्डस गैसेस आते हैं उससे बाहर, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या इसके अलावा कुछ सल्फर रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो उसका जो बेसिकली कंटेंट है वो रिड्यूस करने के लिए वी यूज द जियोलाइट। तो यदि आप जियोलाइट का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो उसमें काफी पोर्स होते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में यदि आप देखोगे तो यू कैन कॉल इट एज अ स्पंज। तो उसमें काफी चीजें जो फिल्टर हो जाती है विच आर बेसिकली हैजार्डस, और ये जियोलाइट्स का यूज है वो काफी बढ़ गया है बिकॉज एवरी कंट्री इज अडॉप्टिंग टू न्यूअर एंड न्यूअर नॉर्म। जैसे कि इंडिया में BS4 टू BS6 ट्रांजिशन हुआ, चाइना में भी चाइना 6 हुआ, इसके अलावा यूरोप में हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे जाके ये जो नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं,
वैसे ही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है या इसके अलावा सल्फर का कंटेंट है या कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट है, दैट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हो, तो BS1 टू BS6 का ये बेसिकली मैंने यहाँ पर कंपेरिजन किया है। तो यहाँ पर जो परमिसेबल लेवल्स है ये अलग अलग हैजार्डस गैसेस के आउट ऑफ द कार का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, तो उनका जो परमिसेबल लेवल्स है वो काफी कम हो गया है, और इसीलिए जो जियोलाइट्स का यूजेस है दैट एक्चुअली इंक्रीज द लॉट। और जियोलाइट बेसिकली किससे मैन्युफैक्चर होता है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द SDA। तो SDA जो प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय द तत्वचिंतन, और SDA का बैकवर्ड इंटीग्रेशन PTC है। तो उनके पास कंप्लीट वैल्यू चेन है, PTC से वो शुरुआत करते हैं, दे हैव द SDA, एंड जो जियोलाइट्स है वो अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि तोशो करके उनका एक क्लाइंट है। तो जैसे कि आप ये चार्ट में देखोगे तो रिसेंटली जो जियोलाइट्स का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा हो गई है। और इसका ही जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आप तत्वचिंतन के रिजल्ट्स में देख सकते हो या उनके फाइनेंशियल में देख सकते हो। तो जो रेवेन्यूज थे SDA से, दे वर ओनली 20 करोड़ इन 2018, विच टच अबाउट 133 करोड़ 2022 के फर्स्ट हाफ में। तो एक्चुअली ये उनका जो यूज है वो बहुत बढ़ गया है, एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज कि चाइना में जो चाइना 6 पॉलिसी आने वाला है, जिसमें बेसिकली ये जो हैजार्डस गैसेस है उनका जो यूज है वो आगे जाके कम होने वाला है, एंड इसीलिए जियोलाइट का जो डिमांड है वो काफी बढ़ गया है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो जियोलाइट्स है दे आर आल्सो यूज इनटू वेरी हेवी मशीनरीज, जैसे कि शिप्स का जो इंजन है उसमें भी यूज होता है, हेवी ट्रक्स में भी वो यूज होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर में सपोज अच्छा एडॉप्शन हो जाता है तो जियोलाइट्स का तो यूज कम हो जाए, क्योंकि जियोलाइट्स आर यूज बेसिकली इनटू कंबशन इंजन, जिसमें बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एग्जॉस्ट सिस्टम ही नहीं होगा आगे जाके, तो जो जियोलाइट्स है वो भी बेसिकली यूज नहीं होंगे। पर यहाँ पर इफ यू कंपेयर बिटवीन अ नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल का जियोलाइट जो उसका क्वांटिटी लगता है, उसके कंपैरिजन में जो ट्रक्स है उसमें लगभग 10 टाइम ज्यादा क्वांटिटी लगता है, एंड जो शिप्स है उसमें तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो दैट्स वाई ये बेसिकली जो ट्रेंड है दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मच टू द तत्वचिंतन, क्योंकि जो हेवी ट्रक्स है या जो शिप्स है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होने के लिए बहुत ज्यादा समय है। तो दैट्स वाई आई फील कि यहाँ पर ये जो रिस्क है इट्स नॉट वेरी मेजर रिस्क। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि SDA जो सेगमेंट है उसमें 2 प्रोडक्ट्स है उनके, तो उसमें भी कैसे वैल्यू चेन है। तो इफ यू चेक जनरली इट स्टार्ट्स विद द QAC विच इज नथिंग बट PTC, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, देन SDA आ जाता है, और SDA में उनके बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट वन इज TPAB यानी टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम ब्रोमाइड, एंड सेकेंड वन इज TEHS विच इज टेट्रा इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और इसके जो यूजेस है जनरली वो जियोलाइट्स में ही होते हैं, एंड तत्वचिंतन इज द ओनली कंपनी विच मैनेजेस द एंटायर वैल्यू चेन अक्रॉस द ग्लोब, यानी उनके पास QAC भी है, उनके पास SDA भी है, एंड दैट्स वाई उनका जो कंट्रोल है रॉ मटेरियल्स में या उनके कंप्लीट वैल्यू चेन में विच इज क्वाइट हाई, और इसीलिए उनका ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है ऑन डिफरेंट सप्लायर्स। अभी हम उसके बाद में उनका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट सेगमेंट है विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट सेगमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट्स इज नथिंग बट यदि आप देखोगे तो जो बैटरी होता है उसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। बैटरी में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर जो तत्वचिंतन है वो ये इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड ये इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली आगे जाके एक सुपर कैपेसिटर करके चीज है उसमें बेसिकली यूज होता है। तो सुपर कैपेसिटर के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तत्वचिंतन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रोलाइट विच इज यूज इनटू इलेक्ट्रिक बैटरी, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक बैटरी का भी यूज होता है और जो सुपर कैपेसिटर है उसका भी यूज होता है। तो सुपर कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लगता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तत्वचिंतन बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है, और जो बैटरी होती है उसमें लिथियम आयन बेसिकली बेस वो बैटरी होती है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नियोजन केमिकल्स, ये जो केमिकल कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था। तो यदि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड जो कंपनी है उस पर बेसिकली इन्वेस्ट करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कंप्लीट वैल्यू चेन पता होना चाहिए, यानी बैटरी मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरर कौन है, सुपर कैपेसिटर में बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसके अलावा मोटर कौन मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि सोना कॉमस्टार करके एक कंपनी है। इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन अ सोना कॉमस्टार जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। इसके अलावा जो OEMs है वो बेसिकली क्या करते हैं, देन यू हैव टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द होल वैल्यू चेन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके रिलेटेड
मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्मल व्हीकल से कैसे डिफरेंट है और फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड थीम्स। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका डिमांड कहां पर है, देन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में है, इंडस्ट्रियल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड पोर्टेबल डिवाइसेस में है और काफी अलग अलग यूजेस है। नाउ विल डिस्कस अबाउट सुपर कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो कैपेसिटर इज नथिंग बट एक डिवाइस होता है जिसमें चार्ज एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। तो कैपेसिटर में बेसिकली तीन चीजें होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसको आप लिक्विड फॉर्म में यूज करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट भी जनरली कहा जाता है। तो सुपर कैपेसिटर इज नथिंग बट द बिगर वर्जन ऑफ इट, यानी वो ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। नॉर्मल कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करता है, जो सुपर कैपेसिटर होता है वो बहुत ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। और इसका यूजेस क्या क्या है बेसिकली कि आप इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर सकते हो, आप इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर सकते हो, जिसके एग्जांपल हम आगे जाके देखेंगे। और यदि आप सुपर कैपेसिटर का यूज देखोगे तो सुपर कैपेसिटर का यूज आगे जाके काफी बढ़ने वाला है। 2014 में लगभग उसका जो मार्केट साइज था इट वाज $600 मिलियन। 2019 में वो इंक्रीज होके $1400 मिलियन हो गया और जो CAGR था वो लगभग 18.1% का था एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2024 तक ये जो मार्केट साइज होगा वो लगभग $4400 मिलियन होगा विद द CAGR ऑफ 26%। अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि सुपर कैपेसिटर और बैटरी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सुपर कैपेसिटर ये ऐसी चीज है विच बेसिकली कम्स बिटवीन द बैटरी एंड नॉर्मल कैपेसिटर या कन्वेंशनल कैपेसिटर। तो बैटरीज में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो बैटरी में जनरली हायर एनर्जी डेंसिटी होता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो लीकेज करंट है यानी जो बैटरी का ड्रेन होने का बेसिकली जो टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है या लीकेज करंट काफी कम होता है। इसके अलावा जो वोल्टेज प्रोवाइड करती है बैटरी दैट इज बेसिकली कांस्टेंट वोल्टेज। सुपर कैपेसिटर में कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होता है, इट्स अ डिवाइस बेसिकली विच जनरली चार्ज वेरी फास्ट एंड डिस्चार्ज ऑल्सो वेरी फास्ट। इसके अलावा सुपर कैपेसिटर में क्या क्या एडवांटेजेस है, उसका बेसिकली लॉन्ग लाइफ होता है, वो जो करंट्स है या बेसिकली जो वोल्टेज है वो काफी हाई वो वोल्टेज या करंट्स हैंडल कर सकता है। इसके अलावा उसके जो चार्जिंग टाइम्स होता है वो काफी शॉर्ट होते हैं और जो टेम्परेचर परफॉर्मेंस है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो सुपर कैपेसिटर को आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि जो नॉर्मल कैपेसिटर है उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा जो चार्ज है वो स्टोर कर सकता है फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, जिसके रिलेटेड मैं आपको ये जो बेसिकली इमेज है इसमें आई कैन एक्सप्लेन इन बेटर वे। तो यदि आप देखोगे तो इसमें तीन चीजें हैं, वन इज नॉर्मल कैपेसिटर या कन्वेंशनल कैपेसिटर, अनदर इज सुपर कैपेसिटर या अल्ट्रा कैपेसिटर एंड थर्ड थिंग इज अ बैटरी। तो यदि आप ये ग्राफ में देखोगे तो एक्स एक्सिस में पावर डेंसिटी है और वाई एक्सिस में एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। तो यदि आप नॉर्मल कैपेसिटर देखोगे तो नॉर्मल कैपेसिटर में जो चार्ज है वो स्मॉल चार्ज वो स्टोर कर सकता है फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू कंपेयर द सुपर कैपेसिटर, तो सुपर कैपेसिटर बेसिकली एबल टू स्टोर द हायर चार्ज और जो टाइमिंग होता है स्टोर करने का वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। एंड इसके कंपैरिजन में यदि आप बैटरी देखोगे तो बैटरी में क्या होता है कि बैटरी इतना ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकती, बट वो जो स्टोर करने का टाइमिंग है दैट इज एक्चुअली वेरी लार्ज। और इसीलिए क्या हो रहा है कि जो सुपर कैपेसिटर है ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ स्टोरिंग वेरी वेरी हाई चार्ज, इसके अलग अलग एप्लीकेशंस आ रहे हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशंस कैन बी द रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं या एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या होता है कि सपोज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉर्मल तो बैटरी रहेगी ही, बेसिकली विल पावर योर मोटर्स, और इसके अलावा एक सुपर कैपेसिटर भी रहेगा। तो सुपर कैपेसिटर का यूज ये है कि जब भी आप बेसिकली ब्रेक करोगे एंड देन व्हेन यू एक्सीलरेट, तो इनिशियल जो टॉर्क जनरेट होगा या इनिशियल जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा टू रन योर मोटर्स, बेसिकली दैट इज डन बाय द सुपर कैपेसिटर। वो बैटरी से नहीं पॉसिबल है क्योंकि बैटरी में इतना हाई करंट इतना एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं जनरेट कर सकते। इसीलिए सुपर कैपेसिटर का जो यूजेस है वो फ्यूचर में और बढ़ेगा और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेसिकली तत्वचिंतन मैन्युफैक्चर करता है। तो जैसे जैसे यूजेस बढ़ेगा सुपर कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वैसे इलेक्ट्रोलाइट का भी जो यूजेस है वो भी बढ़ेगा। जो आज सिर्फ 1% है टोटल रेवेन्यूज का, वो फ्यूचर में बढ़ सकता है। इसके अलावा और एक काफी एक इंपॉर्टेंट यूज है विच इज इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। तो ट्रांसमिशन लाइंस में जैसे डिमांड का बेसिकली फ्लक्चुएशन होता है, सो टू बेसिकली अवॉइड दैट सडन चेंजेस इनटू द डिमांड या जो वोल्टेज होता है, उसके लिए सुपर कैपेसिटर्स यूज करते हैं।
तो साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग कि आगे जाके इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैटरी क्या हम सिर्फ सुपर कैपेसिटर्स ही यूज कर सकते हैं क्या। प्रॉब्लम सुपर कैपेसिटर का फिलहाल में ये है कि उसका जो चार्ज है वो तो ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है, बट जो ड्यूरेशन है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, लाइक वो मैक्सिमम 5 या 10 सेकेंड के लिए वो जो चार्ज है वो स्टोर कर सकता है। यदि आपको बैटरी को रिप्लेस करना है सुपर कैपेसिटर से तो जो चार्ज स्टोर करने का ड्यूरेशन होगा वो काफी ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, और उसमें से एक इंटरेस्टिंग मटेरियल जो है जिसका नाम है ग्राफीन। तो ग्राफीन में बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है कि उसका हाइयर सरफेस एरिया है और इसीलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। तो फिलहाल में तो ये अंडर डेवलपमेंट है, हमें आगे जाके देखना होगा कि बेसिकली क्या होता है, बट आई फील कि इसको काफी समय लगेगा, तब तक जो बैटरीज है उसका ही यूज होगा। तो बैटरीज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। करंटली जो बैटरी हम यूज करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द लिथियम आयन। इसके अलावा सोडियम आयन करके भी एक बैटरी है, उसके रिलेटेड भी रिसर्च चल रहा है। तो ये बेसिकली जो टॉपिक्स है आई विल बी कवरिंग इनटू अ सेपरेट वीडियो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही वीडियो होगा। तो यदि आपको ये जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए, और ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि ये जो वीडियो है वो आगे जाके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो है या जिनको सीखना है अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री है, अबाउट फार्मास्यूटिकल्स, तो उन तक भी ये जो वीडियो है पहुंच सके। नाउ विल डिस्कस कि तत्वचिंतन का फोर्थ बिजनेस सेगमेंट क्या है। तो यदि आप देखोगे तो इट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल्स में बेसिकली जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय द तत्वचिंतन, और ये भी काफी एक नीश बेसिकली उनका एप्लीकेशन का एरिया है। ये सेगमेंट में भी तत्वचिंतन कौन कौन से जो केमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स, वो मैन्युफैक्चर करता है, इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इंडिया का स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट देखोगे इंटरमीडिएट का बेसिकली, तो इट इज ग्रोइंग अबाउट एट 10% फ्रॉम 2019 टू 2024, और उसमें से भी यदि आप फार्मा इंटरमीडिएट्स देखोगे तो 2019 में फार्मा इंटरमीडिएट्स लगभग 4.2 बिलियन डॉलर्स के थे, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 7.1 बिलियन डॉलर। और इसमें आप वैल्यू चेन देख सकते हो, काफी बार मैंने आपको वैल्यू चेन ये जो है वो एक्सप्लेन किया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम की स्टार्टिंग मटेरियल, देन इंटरमीडिएट्स आते हैं, देन एपीआईज आते हैं, देन फॉर्मुलेशंस आते हैं। तो इसमें जो तत्वचिंतन है वो इंटरमीडिएट्स के लिए बेसिकली अलग अलग जो स्पेशलिटी केमिकल्स लगते हैं दैट दे मैन्युफैक्चर। तो इसमें पहला प्रोडक्ट आ जाता है ग्लाइम। तो ग्लाइम इज बेसिकली ऑल्सो यूज फॉर द लिथियम आयन बैटरीज। आप नीचे कॉन कॉल में देख सकते हो, तो जो चिंतन शाह है बेसिकली ही इज द हेडिंग दिस कंपनी और ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो ग्लाइम इज ऑल्सो यूज इन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अलावा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में उसका यूज होता है, एडेसिव्स में होता है, इंक एंड कोटिंग्स में होता है। तो अलग अलग यूजेस है ग्लाइम के, और ग्लाइम का जो मार्केट है इट इज एक्सपेक्टेड कि वो लगभग 15 to 17% CAGR से ग्रो हो सकता है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसमें तत्वचिंतन के कुछ अलग अलग कॉम्पिटिटर्स भी है, जैसे कि संजय केमिकल्स या प्रजोल केमिकल्स, तलौनी केमिकल्स, बट तत्वचिंतन इज बेसिकली लीडर इन इंडियन मार्केट्स, और बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइम, जिसका अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये सेगमेंट में तत्वचिंतन ग्लाइम के अलावा और दो जो प्रोडक्ट्स है उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, विच इज BTMAC यानी बेंजाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज ETPB विच इज इथाइल ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो इसका बेसिकली यूज जो है मेन यूज कंस्ट्रक्शन में होता है, एंड और इसके अलावा एपॉक्सी रेजिन में भी BTMAC जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका यूज होता है, जिसका जो डिमांड है वो आप चार्ट में देख सकते हो। तो 2014 में ये जो मार्केट साइज है वो लगभग 5.7 बिलियन डॉलर्स का था। 2019 में वो इंक्रीज होकर 7.5 बिलियन डॉलर्स हुआ, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 10.2 बिलियन डॉलर्स हो सकता है इन फ्यूचर टिल 2024। इसके अलावा और भी कुछ यूजेस है, जैसे कि पेंट और कोटिंग्स में भी होता है, रबर इंडस्ट्री में भी होता है, एग्रो एक्टिविटीज में भी होता है। तो अलग अलग यूजेस है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चारों सेगमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, तो इसमें सबसे ज्यादा मार्जिन कौन से सेगमेंट में है, एंड बेसिकली ये जो कंपनी है हाउ इट इज चेंजिंग इट्स पेस एंड हाउ इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो सबसे जो ज्यादा मार्जिन है वो SDA में है, और SDA के बाद में PAC यानी जो लास्ट हमने अभी डिस्कस किया फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल रिलेटेड जो स्पेशलिटी केमिकल्स लगते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स, और सबसे कम जो मार्जिन है वो PTC में है। तो ये जो PTC है वो रॉ मटेरियल हो जाता है SDA के लिए, और SDA का आगे जाके जो यूज है इट इज इनटू जियोलाइट्स। तो यहां पर यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। तो जनरली जब भी कंपनी का जो डिपेंडेंसी है वो PTC में ज्यादा था, जस्ट लाइक 2018 में 47% के रेवेन्यूज PTC से आते थे और सिर्फ 15% के रेवेन्यूज SDA से आते थे। तभी आप उनके जो ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो वो 45% के थे। बट यदि आप Q2 में यानी रिसेंटली देखोगे तो Q2 में उनके SDA के जो टोटल रेवेन्यू से कंट्रीब्यूशन है वो 62% का हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया।
एंड एट द सेम टाइम पीटीसी कम हो गया, इट रिड्यूस टू 17%, और ग्रॉस मार्जिन यदि आप देखोगे तो इट टच ऑलमोस्ट 55%। तो इसका मीनिंग यही है कि जो एसडीए जो प्रोडक्ट है उसके मार्जिन काफी ज्यादा है, और जैसे जैसे पोर्टफोलियो में या बेसिकली उनके बिजनेस मिक्स में उसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही जो ग्रॉस मार्जिन से तत्वचिंतन के वोल बिजनेस के वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो तत्वचिंतन हायर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी यूज किया है। तो जब भी एसडीए का डिमांड ज्यादा होता है तो वो समय में वो पीटीसी जो है दे यूज इंटरनली फॉर देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और जब भी एसडीए का डिमांड कम हो जाता है तभी वो जो पीटीसी है दे स्टार्टेड सेलिंग इनटू द नॉर्मल मार्केट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि when they need the PTC as a forward integration to manufacture SDA, तो वो internally यूज कर सकते हैं और उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है उनका कोई दूसरे सप्लायर पे। एंड when SDA का डिमांड कम हो जाता है then basically they can sell that PTC in the normal market। इसके अलावा ये इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना होगा कि रिजेक्शन रेट कितना होता है फ्रॉम द क्लाइंट साइड, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी नीश बेसिकली प्रोडक्ट्स और इसमें प्यूरिटी मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके रिलेटेड हम कॉन कॉल्स की कुछ स्निपेट्स भी देखेंगे। तो एसडीए का यदि आप उनका रिजेक्शन रेट देखोगे तो 2018-19 में तो नील था, 2020 में ओनली 0.14% था, एंड एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट्स यदि आप देखोगे तो 0.07% था। पीटीसी का भी यदि आप देखोगे तो एवरेज जो है वो लगभग 0.46 है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स का 0.05 है, पीएससी का भी जो रिजेक्शन रेट है वो सिर्फ 0.13% है। तो यहां से आपको ये समझ में आएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है दीज आर वेरी वेरी नीश प्रोडक्ट, और उसका जो क्वांटिटी होता है या जो वॉल्यूम होता है वो काफी कम लगता है, बट जो वैल्यू होता है ये प्रोडक्ट का वो काफी ज्यादा होता है। इसीलिए तत्वचिंतन माइट बी अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी, बट उसका जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है या उनके पास जो नीश है वो आप देखोगे तो ग्लोबली बहुत ही ऐसे कम लोगों के पास है या कम कॉम्पिटिटर्स के पास है। इंडिया में तो इट्स अ लार्जेस्ट कंपनी इनटू दैट डोमेन, क्योंकि बाकी किसी के पास वो एक्सपर्टाइज ही नहीं है। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कमोडिटी केमिकल्स एंड द स्पेशलिटी केमिकल्स। यदि आप उनका टोटल पोर्टफोलियो देखोगे तो 1996 से दे जस्ट स्टार्टेड विद द 1 प्रोडक्ट्स, और 2021 में उनके पास लगभग अभी 154 प्रोडक्ट्स है। यदि आप हर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स देखोगे तो इन एसडीए में उनके पास लगभग 47 प्रोडक्ट्स है, पीटीसी में 48, इलेक्ट्रोलाइट्स में लगभग 6, और पीएससी यानी फार्मा और एग्रोकेमिकल्स रिलेटेड जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसमें 53 प्रोडक्ट्स दे है। इसके बाद में आप उनका ईयरली रेवेन्यू स्प्लिट देख सकते हो, और एसडीए का जो परसेंटेज है विच बेसिकली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इन देयर टोटल होल पोर्टफोलियो। और जो फर्स्ट हाफ 2022 में यदि आप देखोगे तो इट वाज 57% ऑफ द रेवेन्यूज केम फ्रॉम एसडीए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट से सिर्फ 1% आया, पीएससी लगभग 23% का कॉन्ट्रीब्यूशन था, एंड इसके अलावा जो पीटीसी है फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इट वाज अबाउट 19%। ये जो कंपनी है मोस्टली जो उनके प्रोडक्ट्स है दे एक्सपोर्ट इनटू डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि चाइना में उनका कुछ एक्सपोर्ट होता है, यूएस में कुछ एक्सपोर्ट है, यूरोपियन कंट्रीज में भी दे बेसिकली एक्सपोर्ट, और जो डोमेस्टिक मार्केट का डिपेंडेंसी है वो 2021 में वह जस्ट 29%। तो हिस्टोरिकली यदि आप देखोगे तो डोमेस्टिक का जो प्रेजेंस था वो 35% का था, एंड देन दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द प्रेजेंस इन डोमेस्टिक मार्केट और ज्यादा फोकस वो एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि फ्लो केमिस्ट्री क्या होता है। तो फ्लो केमिस्ट्री का रेफरेंस आपको मे बी एस्टेक लाइफ साइंसेज के यदि आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो उसमें भी मिल जाएगा। तो फ्लो केमिस्ट्री इज नोन एज द कंटिन्यूअस फ्लो और प्लग फ्लो केमिस्ट्री। इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन रन इन अ कंटिन्यूअस फ्लो स्ट्रीम। द प्रोसेस ऑफर्स पोटेंशियल फॉर द इफिशिएंट मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें यदि आप जैसे कि डायग्राम में देखोगे तो यहां पर आपको अलग अलग बैचेस में फॉर्मेशन नहीं करना होता है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो में चलता रहता है। और इसका इसलिए एडवांटेजेस क्या है कि आपका जो इन्वेंटरी का रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा जो आपको रिएक्शन टाइम है दैट आल्सो यू एबल टू कंट्रोल। इन कन्वेंशनल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यदि आप देखोगे देन दिस रिएक्टेंट्स आर बेसिकली एडेड एज पर द रिएक्शन रिक्वायरमेंट, whereas in continuous flow chemistry there is a minimum handling of the materials due to non-stop input and output, and that is the importance of the flow chemistry जो तत्वचिंतन यूज करता है। अभी हम देखते हैं कि उनके प्लांट्स कहाँ पर है। तो बेसिकली दे हैव द 2 प्लांट्स, एक अंकलेश्वर में है और एक दहेज में है। तो जो आईपीओ के प्रोसीड्स थे उनसे उन्होंने बेसिकली दहेज में एक नया एक लैंड लिया था और उससे वो आगे और कुछ कैपेक्स कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द एसडीए, जिसके डिटेल्स हम आगे जाके देखते हैं। तो करंटली उनके पास लगभग 29 असेंबली लाइन्स है और टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2,80,000 किलोलीटर्स का है। यदि आप देखोगे तो 2018 में उनके पास 1,30,000 किलोलीटर्स का कैपेसिटी था, देन इट इंक्रीज टू 160, देन 280, एंड 2023 में फाइनेंशियल ईयर में कैपेक्स कंप्लीट होने के उनका जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा रिएक्टर का वो लगभग 4,80,000 हो जाएगा।
और जो असेंबली लाइन्स 2018 में सिर्फ 8 थी, दैट विल इंक्रीज टू अबाउट 39 असेंबली लाइन्स। कैपेक्स की यदि आप डिटेल्स देखोगे तो लगभग वो उसका जो अमाउंट है दैट इज 150 करोड़ जो दहेज में आ रहा है बेसिकली, और इसमें से आप देखोगे तो 24 टू 25 करोड़ जो उनका एक एक्सपेंडिचर प्लान किया है उन्होंने, वो वडोदरा में R&D फैसिलिटी में किया है। तो ये जो कैपेक्स है वो लगभग आप देखोगे तो FY23 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा तत्वचिंतन के बिजनेस रिलेटेड यदि आप देखो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनका R&D पे काफी फोकस है। इट्स नॉट अ बल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यदि आप तत्वचिंतन के प्लांट्स भी देखोगे तो दे आर नॉट वेरी वेरी ह्यूज प्लांट, दे आर वेरी स्मॉल प्लांट, बट उन्होंने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो R&D किया है दैट इज बेसिकली देयर एंट्री बैरियर या दैट इज बेसिकली देयर निश, और इसीलिए आप देखोगे तो उनके मार्जिन्स भी काफी अच्छे उन्होंने मेंटेन किए हैं एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज उनका कंप्लीटली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है जिसके रिलेटेड हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। तो यदि आप R&D देखोगे तो 2018 में लगभग 7% रेवेन्यूज जो थे वो R&D में उनका एक्सपेंसेस होता था, 2019 में वो 2% था, 2020 में 1.5 एंड 21 में लगभग 1% है, और अभी उनका जो नया R&D सेंटर आने वाला है उसके बाद में जो R&D के एक्सपेंसेस है वो बढ़ सकते हैं। एंड देन दे आर प्लानिंग बेसिकली 20 to 25 PhDs आफ्टर बेसिकली जो दहेज का उन्होंने कैपेक्स प्लान किया है। इफ यू चेक अबाउट द कस्टमर्स, देन कस्टमर्स में वेहाई PIDC न्यू केमिकल्स करके एक बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और टोशो एशिया PT लिमिटेड करके है, जिनसे उनके लगभग 18% के जो रेवेन्यूज है वो उनसे ही आते हैं। और ये जो तोशो करके कंपनी है दे आर बेसिकली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जियोलाइट्स, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। तो जियोलाइट ये जो मटेरियल है या ये जो कंपोनेंट है वो कार के एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज होता है। इसके अलावा टॉप 10 जो कस्टमर्स है उनका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो 2018 में वो 57.75% का था, इट एक्चुअली रिड्यूस टू 49% इन 2020। इसके अलावा नंबर ऑफ जो नए कस्टमर्स यदि आप देखोगे तो दैट इंक्रीज फ्रॉम 83 टू 107 इन 2020, एंड जो कस्टमर सर्व्ड है दैट आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 386 टू 445 इन 2020। कस्टमर्स में यदि आप देखोगे तो तोशो आ गया, नवीन फ्लोरिन है, मर्क है, अतुल है, लॉरस लैब्स है, एशियन पेंट्स, SRF, इसके अलावा बेयर या दीवीज, तो काफी आप देखोगे तो इंडियन ऐसे काफी वेल नोन उनके कस्टमर्स हैं। अभी हम फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यदि आप Q1 21 की फाइनेंशियल्स देखोगे तो उसमें रेवेन्यू सिर्फ 52 करोड़ के थे, विच हैज एक्चुअली इंक्रीज टू 123 करोड़। उनके ग्रॉस मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं, EBITDA मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं। ग्रॉस मार्जिन लास्ट क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट उन्होंने पोस्ट किए थे 55% के, बट कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपफ्रंटली बोला कि ये जो ग्रॉस मार्जिन है या इवन EBITDA मार्जिन है दे आर नॉट बेसिकली सस्टेनेबल, ये वन ऑफ क्वार्टर है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन उन्होंने पोस्ट किए थे। और यदि आप EBITDA के लेवल में देखोगे तो दे पोस्टेड बेसिकली ऑलमोस्ट 35.8 करोड़ का EBITDA, विच ऑन ईयर बेसिस जो सेम क्वार्टर था यानी Q2 2021 में इट वाज जस्ट 6 करोड़। तो लगभग जो इंक्रीज है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 6 टाइम्स इन EBITDA, और जो पैट या प्रॉफिटेबिलिटी था उसमें तो इंक्रीज और ज्यादा था, और इसीलिए जो कंपनी है इट इज ग्रोइंग एट वेरी वेरी फास्ट रेट। यदि आप EBITDA के मार्जिन्स को कंपेयर करोगे तत्वचिंतन और क्लीन साइंसेस के, तो बेसिकली इसका रीजन यही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच कंपनीज आर रियली इनटू द स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि अभी क्या हो गया कि स्पेशलिटी केमिकल्स एक बजवर्ड बन गया है एंड एवरी कंपनी इज बेसिकली टेलिंग कि वी आर इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ऐसा बेसिकली एक्चुअल में नहीं है, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज विच आर इनटू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। तो यदि आपको जानना है कि एक्चुअल में कौन से जो केमिकल कंपनीज है विच आर स्पेशलिटी, तो आप उनके पहले तो ग्रॉस मार्जिन्स देख लो कि ग्रॉस मार्जिन्स कितने हैं, या EBITDA मार्जिन्स देख लो, इसके अलावा ROCE देख लो, और आपको इजीली समझ जाएगा कि कौन से जो कंपनीज है वो विच आर एक्चुअली इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स। तो तत्वचिंतन के EBITDA मार्जिन्स आप देखोगे तो 24% के है। क्लीन साइंसेस के जो EBITDA मार्जिन्स है दे आर 51%, एंड आई फील कि क्लीन साइंस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इनटू द स्पेशलिटी केमिकल्स। इसके रिलेटेड भी यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, क्योंकि क्लीन साइंसेस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लीन साइंसेस का ROCE 73% है, तो डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट कंपेयर टू नॉर्मल केमिकल कंपनीज, और इसीलिए ये जो नंबर्स हमें ऐसे दिख रहे हैं कि 70% का ROCE है, 50% का EBITDA मार्जिन है, तो विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द नॉर्मल कन्वेंशनल बेस्ड केमिकल कंपनी। इसके अलावा यदि आप तत्वचिंतन का असेट टर्नओवर देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट एट 2.5 टाइम्स, और जो डेट टू इक्विटी है वो करंटली लगभग 0.5 या 0.54 टाइम्स है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नीश केमिस्ट्री के रिलेटेड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा है।
तो यहाँ पर यदि आप देखोगे, ये जो है बेसिकली Q1 2022 का कॉन कॉल है। तो यहाँ पर चिंतन शाह जो है, जो फाउंडर है कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि ये जो केमिस्ट्री है इट इज वेरी स्पेशल केमिस्ट्री है, इट्स वेरी नीश केमिस्ट्री, और इसमें वेरी हाई एंट्री बैरियर्स है। क्योंकि जो बैटरीज के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स लगते हैं या जो बाकी भी पीटीसी है या एसडी है, जो ऐसे मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसमें थोड़ा भी इंप्योरिटी रहेगा तो आपका जो क्लाइंट है या आपका जो कस्टमर है वो रिजेक्शन कर देगा आपका मटेरियल का, और आपको वो बिजनेस से कोई रेवेन्यूज ही नहीं मिलेगा। इसीलिए इंप्योरिटीज को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंप्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए यू नीड अ वेरी हाई R&D बेसिकली कैपेबिलिटीज, जो तत्वचिंतन ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव की है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो सेकेंड एंट्री बैरियर इन दिस बिजनेस इज बेसिकली कस्टमर वैलिडेशन। कस्टमर वैलिडेशन के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा समय लगता है, लगभग 8 साल तक लग जाते हैं, और इसीलिए नया एंट्रेंस कोई भी ये इंडस्ट्री में आएगा तो उसको काफी समय लग सकता है टू एंटर इनटू दिस बिजनेस एंड टू डिसरप्ट। इसमें एक कंपटीशन है उनका बेसिकली विच इज नॉट इन इंडिया बट इन यूएसए, और उसका नाम जो है वो साचेम करके बेसिकली केमिकल कंपनी है। दैट कंपनी इज बेसिकली फाउंडेड इनटू 1950 एंड साचेम इज द एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड लीडर इन डेवलपिंग फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट, जिसके बारे में हमने तत्वचिंतन के रिलेटेड भी एक डिस्कशन किया कि तत्वचिंतन भी ये जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा जो सैचेम करके केमिकल कंपनी है, दे आल्सो मैन्युफैक्चर द रॉ मटेरियल विच आर नीडेड फॉर द जियोलाइट्स। तो यहाँ पर बेसिकली ये कंपटीशन है, बट इट इज वेरी वेरी, आप देखोगे तो एक नीश इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है। ग्लोबल लेवल में मे बी 3 to 4 हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि तत्वचिंतन के फ्यूचर में क्या क्या अलग अलग ग्रोथ के ट्रिगर्स है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर देम इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा वैसे उनका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नीड है वो भी बढ़ जाएगा, एंड दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दोज सुपर कैपेसिटर के इलेक्ट्रोलाइट्स इन इंडिया। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर द तत्वचिंतन। इसके अलावा नियोजन केमिकल्स करके भी एक कंपनी है इन विच आई एम इन्वेस्टेड। दे आर बेसिकली गोइंग टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नीडेड फॉर द इलेक्ट्रिक बैटरी। बैटरी में अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लगते हैं और जो सुपर कैपेसिटर है उसमें अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लगते हैं। नेक्स्ट ट्रिगर फॉर द तत्वचिंतन ये है कि जो एनवायरमेंटल रिलेटेड नॉर्म्स है दे आर बिकमिंग स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर इन एवरी कंट्री। इंडिया में BS4 था, तो वी आर जंप टू BS6। चाइना में बेसिकली दे आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट चाइना 6, जिससे बेसिकली और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स है और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और चाइना में वैसे भी आपको पता है कि एनवायरमेंटल रिलेटेड जो केमिकल प्लांट्स है दे आर बेसिकली शटिंग डाउन। तो ये काफी बड़ा ट्रिगर मिल सकता है फॉर तत्वचिंतन, जो ऑलरेडी आप उनके SDA के नंबर्स में देख सकते हो। ये क्वार्टर का यानी Q2 2022 का भी रिजल्ट जो था उसमें से भी लगभग 62% के जो रेवेन्यूज थे वो SDA से ही आए थे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द तत्वचिंतन। इसके अलावा उनका एक कैपेक्स भी आ रहा है, जिससे आप देखोगे तो आने वाले कुछ ईयर्स में उनके जो रेवेन्यूज है वो काफी बढ़ जाएंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि क्या क्या रिस्क है। तो यहाँ पर कस्टमर कंसंट्रेशन का रिस्क हो सकता है। सेकंड रिस्क कैन बी लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड तत्वचिंतन के केस में भी एक इशू ये है कि उन्होंने कोई भी पेटेंट्स नहीं किए हैं। प्रॉब्लम यह है कि तत्वचिंतन इज वेरी वेरी स्मॉल कंपनी, और सपोज वो पेटेंट करते हैं तो पेटेंट जब भी आप फाइल करते हो तभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होता है। एंड सपोज कोई चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने बेसिकली वो जो पेटेंट है वो देखकर उन्होंने कुछ उनका टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया, तो उनको ये पेटेंट जो है वो इम्पोज करने के लिए या जो फाइन जो है वो इम्पोज करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और चाइना में वैसे भी आप देखोगे तो दे डोंट फॉलो ऑल दिस इंटरनेशनल लॉज, और इसीलिए तत्वचिंतन इज वेरी स्मॉल कंपनी। तो उन्होंने ये सोचा कि पेटेंट हम फाइल ही नहीं करेंगे, और यदि वो फाइल नहीं करते हैं तो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में शेयर ही नहीं करना होगा। दैट्स व्हाई दे हैव ऑप्टेड कि ये जो पेटेंट्स है दे आर नॉट फाइलिंग। अनदर रिस्क फॉर द बिजनेस कैन बी वोलेटाइल रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो ये थोड़ा रिस्क हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज का एक रिस्क हो सकता है, या इसके अलावा पेटेंट रिलेटेड रिस्क हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द तत्वचिंतन। इट इज अ वेरी वेरी गुड बिजनेस आई फील। एक एक्चुअल में स्पेशलिटी कंपनी है, नीश प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा ग्लोबली भी आप देखोगे तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है उनके प्रोडक्ट्स में, 4-5 ही उनके मे भी कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। इंडिया में दे आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स फॉर डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट केमिकल्स। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। इसके अलावा क्लीन साइंसेस करके और एक केमिकल कंपनी है आई फील विच इज सुपीरियर कंपेयर टू तत्वचिंतन। तो उसके रिलेटेड भी यदि आपको एक वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अलग अलग जो नॉलेज मैंने शेयर किया है उससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।